सभी को नमस्कार। अपना जो संविधान की क्लास चल रही है उसमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, आज अपन जो संविधान के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यानी मौलिक कर्तव्य। क्योंकि जो अपने मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें से तो अपने काफ़ी क्वेश्चन यानी पहले जो प्रारूप था उनमें काफ़ी क्वेश्चन आते थे, लेकिन वर्तमान की जो एग्ज़ाम है उनमें यदि अपन बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य एक यानी अच्छा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, आपको यहीं क्लास में कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं आगे इस चैप्टर को, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या आप इन्हीं को कह सकते हो मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या इन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं, मूल कर्तव्य। दोनों एक ही बात है, यानी मूल कर्तव्य बोल दो चाहे आप मौलिक कर्तव्य बोल दो, दोनों ही एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की या मूल कर्तव्य की, तो आपको ये पता है सभी को कि इनको मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था, यानी मूल संविधान में इनको नहीं जोड़ा गया था। किनको? मौलिक कर्तव्यों को या मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था। इनको जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया। इनको संविधान में जोड़ा गया था। अब मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ। यानी समझो कि 1975 से जो स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आपातकाल रहा देश में, पीएम इंदिरा गांधी के समय की बात है ये, उस समय यानी मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस हुई, तो इनको यानी लागू किया जाए। किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके लिए एक सरदार सरवण सिंह समिति का गठन किया गया था। सरदार सरवण सिंह समिति का गठन कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। किसका? सरदार सरवण सिंह समिति का गठन किया गया था। और इसी की सिफारिशों के आधार पर केंद्र की जो कांग्रेस सरकार थी उसने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा या इनको जगह दी गई। इनको संविधान के भाग 4 क में व अनुच्छेद 51 क में सम्मिलित किया गया या इनको जोड़ा गया। तो 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं, वो यहीं से हैं आपके, कि आपको पूछेगा कि संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो आपका आंसर आएगा सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। दूसरी बात, आपको यदि पूछता है कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट आपको यदि पूछता है संविधान के कौन से भाग में वर्णित है, उल्लेखित हैं, तो भाग 4 क में उल्लेखित हैं और अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित हैं। जब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो इनकी संख्या 10 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यानी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया तो इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और वर्तमान में पूछे तो आंसर कितना हो जाएगा? 11। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11। लेकिन जब जोड़ा गया था तो इनकी संख्या कितनी थी? 11। जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दिलाना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। कौन सा है ये मौलिक कर्तव्य नंबर अपना? 11वां। देखो यहाँ से आपके राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में क्वेश्चन अमूमन यहीं से पूछता है। जैसे आपको पूछे कि मूल कर्तव्य, ये क्वेश्चन रिट में पूछा गया था एक बार कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने वर्णित थे, 10, 11, 9 या 0, तो आपका आंसर आएगा 0। यदि आपको पूछे
कि इनको कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यदि आपसे पूछा जाए कि जब इनको जोड़ा गया तो इनकी संख्या कितनी थी, तो आंसर आएगा 10, और वर्तमान में कितनी है, तो 11। वर्तमान में कितनी है, 11 है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। यानी आपातकाल था 1975 से 77 के, उसमें यानी ये देखा गया कि लोगों में देश भावना में कमी आई है, तो सरकारी जो संपत्ति उसको तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई, सामाजिक मूल्य कम हुए हैं, उनको देखते हुए इनको जोड़ने का प्रावधान किया गया था। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ, आपको इतिहास में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रख सकते हो कि सरदार सरवण सिंह जो समिति थी ना, उसने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, और 8 मौलिक कर्तव्यों की बजाय जोड़े कितने गए थे उस समय, 10। कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट, इतिहास की कुछ बातें आपको और बताता हूँ मैं इसके संदर्भ में कि जैसे बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इनमें मौलिक कर्तव्य उनके संविधान में वर्णित नहीं है, उनके संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि अपने भारत देश में संविधान में किनका प्रावधान कर दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कर दिया गया है। नेक्स्ट बात, एक जापान भी है, उसमें भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख उसके संविधान में भी किया गया है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार ये अविभाज्य हैं। ये क्या है, अविभाज्य हैं, इनको अपन अलग दृष्टि से नहीं देख सकते, यानी ये अविभाज्य हैं। नेक्स्ट बात, आपको बड़ी एग्जामों की दृष्टि से आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे जो अपने मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार भारतीय को तो है ही हैं, प्लस में यहाँ पर जो विदेशी रहते हैं उनके लिए भी मूल अधिकारों का क्या है, उल्लेख है, उनके ऊपर भी लागू होते हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए हैं, जैसे आपको सबको पता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल जो भारतीयों के लिए हैं, जबकि अन्य विदेशियों के लिए भी हैं और भारतीयों के लिए भी हैं कंप्लीट। लेकिन आपको ये जानकर यानी पता होगा इस बात का कि वो मूल कर्तव्य हैं, ये केवल भारतीयों के लिए हैं, ये विदेशियों के ऊपर लागू नहीं होते हैं, ये विदेशियों के ऊपर लागू नहीं होते हैं, ये केवल भारतीयों के ऊपर ही लागू होते हैं। नेक्स्ट बात, ये आप बात करेंगे तो इनके ऊपर परमादेश रिट जारी नहीं हो सकती, यानी इनके लिए परमादेश रिट जारी नहीं हो सकती, परमादेश रिट इनके ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि परमादेश यानी ये नैतिक कर्तव्य हैं, ये नागरिकों के द्वारा किए यानी निभाए जाने वाले कर्तव्य हैं, तो ये कोई सरकारी अधिकारी के ऊपर तो है नहीं कि भाई इनको लागू कराया जा सके रिट जारी करके, तो इनके ऊपर परमादेश रिट जारी नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपकी मोटी मोटी बातें हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अपन बात करेंगे कि भाई ये मौलिक कर्तव्य हैं वो किस रूप में है, किस प्रकार से है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, यदि अपन बात करते हैं मौलिक कर्तव्य नंबर 1 की, मौलिक कर्तव्य नंबर 1 की, तो 1 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें या सम्मान का भी सम्मान करें। यानी संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का भी क्या करें, सम्मान करें, का भी क्या करें, सम्मान करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, यानी आदर्श का मतलब अपने अनुच्छेद एक आदर्श है, अपना संविधान भी अपना क्या है, एक आदर्श है। उसकी संस्थाएं,
संस्थाओं का मतलब आप कह सकते हो संसद भवन, अपना सुप्रीम कोर्ट, राज्य विधानमंडल जो है, उन संस्थाओं का भी क्या करें, सम्मान करें। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज जो अपना है तिरंगा, उसका भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान, जन मन गण है, उसका भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये बातें कंप्लीट अपने कौन से मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं या उल्लेखित हैं, तो आपका आंसर आएगा मौलिक कर्तव्य नंबर 1 में क्या है, ये उल्लेखित है। पहला मूल कर्तव्य कि संविधान का क्या करें, पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और उस राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, इनका क्या करें, सम्मान करें। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट की यदि अपन बात करते हैं कि 2 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है। 2 नंबर का है कि स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को, स्वतंत्रता को या राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले आदर्शों को, प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें, प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें, संजो कर रखें। यानी अपनी राष्ट्र की, यानी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आंदोलन, इनको प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं, यानी जो प्रेरित करने वाले आदर्श या कह सकते हो तत्व हैं, आदर्श या तत्वों को हृदय में क्या करें, संजो कर रखें। जैसे है नारे, जैसे क्या है, नारे, वो भी अपने लिए क्या है, एक राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले क्या है, तत्व हैं, आदर्श हैं, उनको भी क्या करें, हृदय में संजो कर रखें। तो आपके 2 मौलिक कर्तव्य हो गए। नेक्स्ट तीसरा आता है राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता की क्या करें, रक्षा करें, संप्रभुता की रक्षा करें। 3 शब्द हैं, एकता, अखंडता व संप्रभुता, ये 3 शब्द हैं और ये अपना मौलिक कर्तव्य नंबर भी कितना है, 3 नंबर का क्या है, अपना मौलिक कर्तव्य है। कौन सा है, राष्ट्र की एकता का, अखंडता का और संप्रभुता की क्या करें, रक्षा करें। तो 3 मौलिक कर्तव्य आपके हो गए। ये मौलिक कर्तव्य एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आपको 3 शब्द याद रखने हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता की क्या करें, रक्षा करें। ये मौलिक कर्तव्य 3 है, 3 शब्द हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आपको बड़ा लेवल का यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का उल्लेख किन किन में है, राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता का उल्लेख किन किन में है। ऑप्शन ए था प्रस्तावना, किन संविधान के किन किन भागों में है, कि राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता का जो उल्लेख है संविधान के किन किन भागों में है, तो प्रस्तावना में, बी है मूल कर्तव्य में, सी है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, मूल अधिकार और 4 नंबर है ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो अभी आपको प्रस्तावना का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि एकता, अखंडता, संप्रभुता का उल्लेख प्रस्तावना में है। नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा पढ़ लेना। नेक्स्ट मूल कर्तव्य में मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 3 नंबर के मूल कर्तव्य में है मूल अधिकार। अब कई सोच रहे हैं कि भाई मूल अधिकार में नहीं है, जबकि मूल अधिकार में आर्टिकल जो 19 है कि 6 प्रकार की जो वर्तमान में अपनी स्वतंत्रताएं हैं, इनका हनन 19(2) में बताया गया है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता को यानी रक्षा के लिए, यानी इनके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, इन ऊपर जो स्वतंत्रताएं वर्णित हैं उनके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। तो मूल अधिकार में भी इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी चैप्टर में।
नेक्स्ट बातें करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक जो कर्तव्य हैं ये कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं तो कुछ व्यक्तियों के लिए भी हैं, यहाँ के भारत के नागरिकों के लिए भी हैं, जैसे राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का, इनका सम्मान करें। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे कि यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और समरसता की भावना का विकास करें, संस्कृति का सम्मान करें, यानी कुछ नैतिक कर्तव्य भी अपने हैं और कुछ नागरिकों के ऊपर भी नैतिक यानी मूल कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मौलिक कर्तव्य नंबर 4 की। मौलिक कर्तव्य नंबर 4 की इसमें है कि देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर तत्पर रहें या तैयार रहें। देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने के ऊपर तैयार रहें या तत्पर रहें। तो यह है आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 4। यानी आप याद कर सकते हो कि 4 व्यक्ति हमेशा देश की रक्षा के आह्वान किए जाने के ऊपर यानी रक्षा के लिए क्या रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़कर याद रख सकते हो कि देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर कितने व्यक्तियों की बात कर रहा है, 4। तो आपका मौलिक कर्तव्य नंबर कितना हो जाएगा, 4। मौलिक कर्तव्य नंबर कितना हो जाएगा, 4 नंबर का ये क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य आता है इसमें है समरसता, समरसता व भातृत्व, भातृत्व की भावना का विकास करें। भातृत्व की भावना का विकास करें, भातृत्व की भावना का विकास करें जो कि जाति, वर्ग, क्षेत्र से परे हो, क्षेत्र से परे हो। यानी कि समरसता व भातृत्व की भावना का क्या करें, विकास करें जो कि जाति, वर्ग, क्षेत्र से क्या हो, परे हो, पृथक हो, तथा 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 महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध जो कुप्रथाएं हैं उनका क्या करें, कुप्रथाएं उनका क्या करें, त्याग करें। या आप कह सकते हो महिलाओं का क्या करें, सम्मान करें। महिलाओं के जो विरुद्ध जो प्रथाएं हैं, जैसे पहले की अपन बात करते हैं सती प्रथा है, डाकन प्रथा है, इन सब का क्या करें, सम्मान करें, यानी त्याग करें। यानी स्त्रियों का क्या करें, सम्मान करें और इन प्रथाओं का क्या करें, त्याग करें। इन प्रथाओं का क्या करें, त्याग करें और स्त्रियों का सम्मान करें। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है अपने को, 5। और ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि समरसता व भातृत्व की भावना का विकास करें। कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा मौलिक कर्तव्य जाति, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठने की बात कहता है, वह स्त्रियों का सम्मान करने की बात कहता है। तो आपका आंसर आएगा मौलिक कर्तव्य नंबर 5। मौलिक कर्तव्य नंबर 5 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 6वां नंबर का जो अपना मौलिक कर्तव्य है वो है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक या क्या कह सकते हो, मिश्रित, आप क्या कह सकते हो, मिश्रित, सामाजिक मिश्रित संस्कृति का सम्मान करें। सामाजिक मिश्रित संस्कृति का सम्मान करें, यानी समझें, सम्मान करें, वह उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, वह उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, एक शब्द याद रख सकते हो आप, संस्कृति। कितने नंबर का मौलिक कर्तव्य है, तो 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का। एक वर्ड से याद रख सकते हो आप इस चीज को। और जो संस्कृति के बारे में बात करें वो मौलिक कर्तव्य नंबर कितना हो जाएगा, 6। समरसता, बंधुत्व की भावना की बात करें वो मौलिक कर्तव्य नंबर 5। मौलिक कर्तव्य नंबर 5। देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, मौलिक कर्तव्य नंबर 4। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना, मौलिक कर्तव्य नंबर 3। मौलिक कर्तव्य नंबर 3।
प्रेरित आदर्श तत्वों को हृदय में संजोए रखना, जैसे नारे। मौलिक कर्तव्य नंबर 2, संविधान का पालन करें, आदर्शों का, राष्ट्रगान का, संस्थाओं का सम्मान करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 1, मौलिक कर्तव्य नंबर 1। तो आपको पूछेगा कि हमारी सामाजिक संस्कृति या मिश्रित संस्कृति का सम्मान की बात कौन से मौलिक कर्तव्य वर्णित है, तो आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य नंबर 6, मौलिक कर्तव्य नंबर 6। और आपको यह भी तो पूछ सकता है कि कौन सी बात मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है, तो अपन जो 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे वो बातें तो वर्णित हैं, और अन्य जो कोई आपको देगा ऑप्शन में वो वर्णित नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, प्लस इन शब्दों को विशेष ध्यान में रखना है कि भाई संस्कृति की बात कर रहा है, या समरसता बहादुरत्व की बात कर रहा है, यहाँ पर आह्वान रक्षा के लिए बात कर रहा है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6 मौलिक कर्तव्य आपके क्या होते हैं? कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का मौलिक कर्तव्य। देखो 7 नंबर, यदि 7 नंबर की अपन बात करते हैं कि 6 में अपनी संस्कृति है, इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें व संवर्धन करें, यानी उसको बढ़ाएं, उसको क्या करें? बढ़ाएं। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे नदी है, झील है, तालाब हैं, वन्य जीव हैं, इन सब की क्या करनी है? रक्षा करनी है, और इनको बढ़ाने में क्या करना है? योगदान, यानी इनको बढ़ाने में क्या करना है? योगदान देना है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें वह संवर्धन करें। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हो नदी, झील, तालाब व वन्य जीव, इन सब की क्या करनी है? रक्षा करनी है। और प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करनी है? रक्षा करनी है, अर्थात इनको बचा के रखना है, इनको प्रदूषित नहीं करना है इन चीज़ों को। यह आपका यानी प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो मौलिक कर्तव्य नंबर कितना हो जाएगा? 7। बिल्कुल ईजी है। बहादुरत्व व समरसता की भावना यदि बात करें 5, संस्कृति की बात करें 6, और प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें 7। एक एक वर्ड से भी आप इनको क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात, मौलिक कर्तव्य नंबर कितना आता है? 8। यदि आप मौलिक कर्तव्य नंबर 8 की बात करते हो तो मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा इसमें। मानववाद, मानववाद। नेक्स्ट ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ज्ञानार्जन की भावना का क्या करें? विकास करें। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन की भावना का जो विकास करें, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य नंबर है? 8। मौलिक कर्तव्य नंबर कौन सा है? 8। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि जैसे अपन कोई कार्य है वो यानी बल के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा अपन 10 दिन में करते हैं, और वो ही मशीनीकरण की सहायता से वर्तमान में अपन 1 घंटे में कर सकते हैं। ये क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ज्ञानार्जन, यानी हर सेक्टर में ज्ञान अर्जन की भावना का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। फिर आता है मौलिक कर्तव्य नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, रक्षा करें वह हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। ये मौलिक कर्तव्य नंबर कौन सा है? 9। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का मतलब है कई अपने समाज में, देश में अपवाद भरे पड़े हैं जो कि यानी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे रेलवे में तोड़फोड़ करना है, उनकी लाइटें तोड़ देना, सार्वजनिक संपत्ति और किसी भी प्रकार की उसको क्षति पहुंचाना, वो अपवाद का कार्य करते हैं। यानी उसकी क्या करनी है? रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहें। लेकिन आजकल तो हिंसा में यानी जानबूझकर भाग लेते हैं, तो हिंसा से भी क्या रहना चाहिए? दूर, क्योंकि इससे राष्ट्र की एकता अखंडता को क्या होता है? खतरा होता है। इस कारण हिंसा से भी क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की बात अपना कौन सा मौलिक कर्तव्य नंबर कर रहा है? 9। मौलिक कर्तव्य नंबर 9 इसकी बात कर रहा है। फिर आता है मौलिक कर्तव्य नंबर 10। कौन सा आता है? मौलिक कर्तव्य नंबर 10 आता है। 10 की बात करेंगे,
व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, जिससे देश भी आगे बढ़ेगा, जिससे देश भी आगे बढ़ेगा, यानी उन्नति होगी, आगे बढ़ेगा। ये बात कौन से मौलिक कर्तव्य में है? तो मौलिक कर्तव्य नंबर 10, मौलिक कर्तव्य नंबर, ये बात कौन से में वर्णित है? 10 में वर्णित है। और मौलिक कर्तव्य नंबर 11 मैंने आपको शुरू में बताया था कि मौलिक कर्तव्य नंबर 11 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या दिलाएं? शिक्षा दिलाएं। ये मौलिक कर्तव्य नंबर कौन सा है अपना? 11। मौलिक कर्तव्य नंबर कौन सा है? 11। इस प्रकार से आपके 11 मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, जो 4-5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहली बात पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आपका आंसर 0, क्योंकि इनको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो इनकी संख्या कितनी? 10, और वर्तमान में कितनी? 11। 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट, जैसे आपको पूछ ले, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। आपको जैसे याद रखना है मौलिक कर्तव्य नंबर 3, तो 3 शब्द है, एकता, अखंडता, संप्रभुता की क्या करें? रक्षा करें। 6 संस्कृति, 7 पर्यावरण, 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 9 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, 10 आगे बढ़े व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, 11 सबको पता है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के लिए यानी कर्तव्य होगा प्रत्येक माता पिता का दिलाना। मौलिक कर्तव्य नंबर 1 संविधान का पालन करें। 2 है इसमें देश की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले प्रेरक तत्वों को हृदय में संजो कर रखे, जैसे नारे। तो 4 नंबर में क्या है? देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर हमेशा क्या रहें? तैयार रहें। इस प्रकार से ये आपके मौलिक कर्तव्यों में से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका कंप्लीट है। जय हिंद, जय भारत।